हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग आप सभी को एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट करवा रहे हैं, तो उस पर हमने रीजनिंग का पहली एसटी का सोल्यूशन करवा दिया था। तो आज हम उसी के आगे स्टार्ट करते हुए दूसरी नंबर एसटी के रीजनिंग का सोल्यूशन लेकर आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा। कह रहा है कि 6 लड़कियां डी के एम पी आर और एस कैसे बैठी हैं एक वृत्ताकार में, ठीक है। और क्या कह रहा है, केंद्र की ओर मुख। तो अगर केंद्र की ओर मुख है तो भैया 6 लोग ले लिए हमने, ठीक है। कहीं भी बना लो, 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा, आगे आते हैं। फिर कहता है एस आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, यानी ये फिक्स पॉइंट है तो उठा लेते हैं हम आर, और आर का बायां तीसरा, बायां इधर होगा 1 2 3, कौन हो जाएगा, एस हो जाएगा। अच्छा, आगे पॉइंट। फिर कहता है पी जो है वो आर के दाईं ओर ठीक बगल में है, तो आर का ठीक दायां कौन हो जाएगा हमारा, पी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, पी। इसके बाद कहता है और डी के ठीक बाएं बगल में कौन, और शब्द लगा यानी पी के लिए, पी जो है वो डी के क्या है, ठीक बाएं। तो भैया ये डी हो जाएगा और डी के क्या हो जाएगा, ठीक बाएं हो जाएगा। अच्छा, वहां पर एक पॉइंट देखो, अगर अभी कुछ और है, कहता है एम जो है आर के बाएं ठीक बगल में है, तो आर का ठीक बायां कौन हो जाएगा हमारा, एम हो जाएगा। फिर कहता है के एस के दाएं, तो देखो एस के दाएं कौन हो जाएगा हमारा, के हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन पूछता है हमसे कि के और डी के ठीक बगल में कौन बैठा। देखो यहाँ से क्वेश्चन चेंज करता है, ठीक बगल में पूछे या कह दे के और डी के बीच में कौन बैठा है, दोनों बातें क्या है, सेम है। तो भैया ये के है, ये डी है, ठीक बीच में कौन है हमारा, एस। एस है कोई ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो काफी इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। ये था हमारा इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या था। सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, तो ये देखते हैं सेकंड नंबर अपना क्वेश्चन। सेकंड नंबर में कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो क्या है, पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है। हमारा एनालॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तुमको कोडिंग आनी चाहिए। कोडिंग सबसे पहले कोडिंग कर लिया करो। इसको कोड कर लेते हैं। तो यू कितना होता है हमारा 21, सी होता है 3, और फिर ई होता है हमारा 5। और ये डिकोड होने के बाद बन क्या रहा है, तो देखो एफ हमारा कितना होता है, 6 होता है। फिर ई लिखा है, ई कितना होता है, 5 होता है। और फिर एक्स कितना होता है, 24 होता है। इसको जरा आगे कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए कौन सा टर्म अलग है। क्लियर है। अच्छा, आगे अगर देखो दूसरे पे क्या था, ये पीजीएस था। पी कितना होता है हमारा 16, जी कितना होता है 7, और एस कितना होता है 19। और ये हो क्या रहे हैं हमारे, अगर देख पाए हम तो टी आई एस, टी कितना होता है 20 होता है, आई कितना होता है हमारा 9 होता है, और ये कितना होता है 19, ठीक है। यानी ये हो गया और ये हो गया। पहले लॉजिक ढूंढ लेते हैं इसमें क्या है। तो देखो ये लगेगा कि बहुत दूर है। अच्छा, ये देखो 16 से 20 लगेगा पास में, लेकिन देखो 19 19 ऐसा लगेगा सेम है। अगर ये सेम होता तो भैया ये भी 5 5 होता। तो ये दरअसल है ही नहीं। ये क्वेश्चन कहाँ जा रहा है हमारा, रिवर्स पे जा रहा है। हमने बताया रिवर्स पैटर्न एसएससी का इस समय बहुत ही फेवरेट पैटर्न है। रिवर्स पे अगर देखो तो देखो जो यहाँ से क्वेश्चन एंड कर रहा है वहां से आंसर स्टार्ट कर रहा है। देखो 5 से 6 जाने में क्या हो रहा है, 1 बढ़ रहा है। 3 से 5 जाने में क्या हो रहा है, 2 बढ़ रहा है। और 21 से 24 जाने में क्या हो रहा है, 3 बढ़ रहा है, ठीक है। आगे देखो, फिर से ये देखो रिवर्स पे, 19 से 20 1, फिर 2, 16 से 19 3। यानी रिवर्स पे वो क्या करवा रहा है, 1 2 3 बढ़वा रहा है। तो हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है हमारा एच के आर। एच कितना होता है हमारा 8 होता है, के कितना होता है 11, आर कितना होता है 18। तो पहले कितना बढ़ना है, अगर हम देखें तो पहले बढ़ना था 1, तो 18 से 1 बढ़कर आ जाएगा 19, 11 में 2 बढ़ेगा 13 आ जाएगा, और 8 में 3 बढ़ेगा 11 आ जाएगा, ठीक है। यानी हमारा होगा 19 13 11। तो 19 क्या होता है, एस होता है, 13 क्या होता है, एम होता है, और 11 क्या होता है, के। यानी आंसर होगा हमारा एस एम के। कौन सा ऑप्शन है, सेकंड, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको कोडिंग अगर क्लियर है तो ये क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं ये क्वेश्चन है बहुत ज्यादा फंसेंगे आप। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, फिर से देखो एनालॉजी का क्वेश्चन है और ये हमारा हिंदी भाषा का क्वेश्चन है। कहता क्या है, कह रहा है पीडियाट्रिशियन बच्चे, डर्मेटोलॉजिस्ट क्या। पीडियाट्रिशियन, देखो अगर चीजें तभी कहते हैं कि थोड़ा मार्केट में भी रहो तो चीजें क्लियर होगी। एक पढ़ा होगा, एक आता है पीडिया श्योर नाम का कुछ होता है बच्चों के लिए, पीडिया श्योर, ठीक है। तो देखो पीडिया वर्ड रूट वर्ड है हमारा इंग्लिश का, किसके लिए होता है, वो बच्चों के लिए होता है, ठीक है। इसी प्रकार इसमें देखो डर्मेटोलॉजिस्ट, एक वर्ड होता है डर्मी या डर्मेटो। आइए देखो आप रिलेट कर सकते हैं डर्मी,
पढ़ा होगा डर्मीकूल जो आता है आपका, ठीक है, पाउडर, वो किसके लिए होता है? त्वचा के लिए होता है। यानी जहां भी डर्मी रूट आ जाए वो किससे रिलेट करता है? हमारा त्वचा से रिलेशन होता है उसका, ठीक है। तो देखो ऑप्शन में कहीं त्वचा लिखा हुआ है, त्वचा लिखा हुआ है, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? चौथे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये देखो नॉन वर्बल का क्वेश्चन है हमारा। कह रहा नीचे दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगी। अच्छा ये देखो सीरीज चल रही है, पहले एक लाइन थी, फिर एक लाइन ऊपर की ओर बाईं ओर बढ़ी, ठीक है, बाईं ओर ऊपर बढ़ी, फिर बाईं ओर ऊपर बढ़ी, ये देखो दाईं ओर नीचे बढ़ी, ठीक है। फिर क्या हुआ? बाईं ओर एक और आकृति बढ़ी, थोड़ा सा और बढ़ी बीचों बीच, फिर बीचों बीच बढ़ी, फिर देखो ऊपर उसने त्रिभुज ऐसा क्रिएट कर लिया। जब ऊपर त्रिभुज क्रिएट कर लिया तो भैया नीचे भी त्रिभुज क्रिएट करेगी, और नीचे त्रिभुज क्रिएट करेगी और बीच में लाइनिंग भी होगी। तो देखो इसमें बीच में लाइनिंग है लेकिन ये एक लाइन एक्स्ट्रा आ गई, तो भैया ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये त्रिभुज बना ही नहीं पा रही है, ये भी होगा नहीं। यही होगा कौन सा? ये सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये था हमारा चौथा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पांचवें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पांचवा नंबर क्वेश्चन है हमारा, यहाँ कह रहा है समीकरण को संतुलित करने के लिए किन्हीं दो संख्याओं को परस्पर बदलना होगा। यहाँ हमें संख्या बदलनी है और समीकरण क्या करना है? संतुलित करना है। तो देखते हैं संख्या कौन से बदल सकते हैं। अगर एक चीज देखो तो देखो भाग यहाँ लगा हुआ है 15-3 के बीच, ठीक है, और भाग अगर इधर उधर तुमने कर दिया, चिन्ह तो बदलने नहीं, संख्या बदलनी है। इसका मतलब 15 और 3 के साथ तुम्हें कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये अगर इधर उधर हो गए तो फिर आंसर आने से रहा, क्योंकि आंसर तुम्हें पूरा पूरा लाना है। तो भैया 15 वाला ऑप्शन हटा दो और 3 वाला हटा दो, तो तुम्हारे लिए कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि 15 3 से हट गया और 15 ये भी हट गया। यही चीजें तुम्हें सीखनी, तुम्हारे लिए 3 ऑप्शन सीधे ही हट गए, और सीधे ही हट गए तो एक ही ऑप्शन बचा कौन? 4 और 8। इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो भैया 8 की जगह अगर क्या चला जाए? 4, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा 4 गुना 15, और भाजक क्या रहेगा? 3 प्लस 14, और यहाँ पर 4 की जगह क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, और एट लास्ट हमको लाना कितना है? 26 यानी 26। देख लेते हैं आप, पहले क्या साल होगा? भाग साल होगा, तो ये कितना दे देगा? 5। फिर क्या होता है? एक ही स्टेप में करते हैं, फिर गुणा साल होगा, तो 4 के साथ जब 5 का गुणा होगा तो ये कितना दे देगा? 20 दे देगा, ठीक है। प्लस माइनस में आप कुछ भी पहले साल कर सकते हैं। तो अगर 14 माइनस 8 की बात करें तो ये कितना दे देगा? 6, और इसमें बड़ी वैल्यू 14 है, उसके साथ क्या लगा हुआ है? प्लस, यानी क्या आएगा? प्लस आएगा। और जब आप 20 और 6 ऐड करेंगे तो आंसर रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? 26 मिलेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन किस संख्या को चेंज किया हमने? 4 और 8 को। ये सब चीजें अगर आपको आती हैं, भाग देना, गुणा करना, कैसे आसपास पहुंचते हैं, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत सरल है। नहीं तो आपके लिए किस्मत खराब होगी, अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप चारों ऑप्शन चेक करेंगे, और किस्मत अगर बहुत गंदी हुई तो एसएससी चौथे ऑप्शन पे सही आंसर रखेगा और आप अपना पूरा टाइम तोड़ के आएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? 6 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है वह विकल्प चुने जो अंतर्निहित है। अच्छा, आकृति अंतर्निहित है। और देखो आकृति अंतर्निहित जब पूछता है ना तो 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी जब ज्यादा डीप क्वेश्चन बना देता है तो आकृति हमको सीधी नहीं दिखती है, और जब सीधी नहीं दिखती है तो हमें आकृति क्या होती है? घुमानी भी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर देखो उसने खुद कह दिया है कि घुमाना अनुमान नहीं है, मतलब घुमाना नहीं है, तुमको सीधे सीधे निकालना है। अच्छा देखो ये त्रिभुज बना हुआ सीधे सीधे, देखो क्या तुम्हें इतना बड़ा त्रिभुज दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, उल्टे में जरूर दिख रहा होगा, लेकिन वो कह रहा है कि आकृति घुमाना नहीं है, तो फिर भैया भूल जाओ इसको क्या करो? भूल जाओ। अब देखो अगर यहाँ पर देखो तो ये देखो 2 लाइनें हैं, इस ऑप्शन में है 2 लाइनें, ये देखो 2 लाइनें यहाँ बनी हुई है 2 लाइनें। और अगर ये 2 लाइनें बनी हुई हैं, अगर देख पा रहे हैं, ये 2 लाइनें हैं अगर हमारे पास, तो फिर देखो यहाँ पर एक त्रिभुज ऐसा आ रहा है, ये देखो लाइनिंग आ गई त्रिभुज की, ठीक है। जाती तो ये पूरी, लेकिन पूरी नहीं जा रही क्योंकि यहाँ से इसको बैक भी करना है, तो यहाँ से ये बैक हो गई, और ये दोनों सीधी लंबवत क्या हो जाएंगी? आपस में मिल जाएंगी, और ये देखो लंबवत मिल जाएंगी। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? तीसरा नंबर ऑप्शन। क्लियर है? तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन था अपने आप में, आपको एलिमिनेशन आना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 8 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं, और कैसे बैठे हैं? 2 समानांतर पंक्तियों में बैठे हैं, ठीक है। कह रहा है प्रत्येक में 4 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है भाई, प्रत्येक में 4 व्यक्ति बैठे हैं। अब कंडीशन है इस प्रकार बैठे हैं कि उनके व्यक्तियों की दूरी समान है तथा ये व्यक्ति एक दूसरे की ओर। बहुत ही अपर लेवल का क्वेश्चन है, समझ लो जीडी में पूछा गया है, और आप लोगों को लगता है कि हमारे लेवल में आएगा ही नहीं, कभी ये मत दिमाग में रखना कि हमारे लेवल में नहीं आएगा क्वेश्चन। फिर कहता है पंक्ति नंबर 1 में
ये 4 व्यक्ति हैं और इनका मुख कहाँ है, दक्षिण दिशा की ओर है, ठीक है। फिर पंक्ति नंबर 2 में ये लोग हैं, इनका मुख उत्तर दिशा की ओर। चलो इतना बना लेते हैं। अगर उत्तर दिशा की ओर मुख है तो भैया उत्तर ऊपर होता है, और ये कौन सी पंक्ति नंबर की बात कर रहा है, उत्तर 2, यानी ये है पंक्ति नंबर 2, ठीक है। और फिर क्या बात करता है, कह रहा है पंक्ति नंबर 1, पंक्ति नंबर 1 का मुख दक्षिण की ओर है, तो दक्षिण की ओर ऐसे भी कर सकते थे, तो दक्षिण की ओर है, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहां एक कंडीशन है कि वो एक दूसरे की ओर क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। यानी इसका मतलब ये है कि 1 नंबर पंक्ति कहां होगी, ऊपर की ओर होगी, जिनका मुख कहां होगा, दक्षिण दिशा में, और 2 नंबर पंक्ति कहां होगी, नीचे की ओर होगी, जिनका मुख कहां होगा, उत्तर दिशा में। तभी इनका मुख कहां होगा, हमारा आमने सामने, ठीक है। अच्छा आगे आते हैं। तो ये अगर पंक्ति है, प्रत्येक पंक्ति में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, 1 2 3 4, उनके आमने सामने बैठाने हमने 4 बिंदु ले लिए, ठीक है। अब जरा पॉइंट उठाते हैं, जो क्लियर से पॉइंट हो वो उठाओ। कहता है एन अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर। अच्छा, एन अपनी पंक्ति के दाएं सिरे पर है। एन है किस पंक्ति में, पंक्ति नंबर 1 में। यहाँ पर खेला होता है बहुत बड़ा ये कि अगर इनके मुख अलग है तो इनके सिरे भी चेंज होते हैं। जब ये दक्षिण दिशा की ओर मुख है तो भैया इधर हमारा क्या होगा, इस पंक्ति का बायां सिरा होगा, और इधर क्या होगा, दायां सिरा होगा, ठीक है। और जिस पंक्ति का मुख उत्तर दिशा में है उसका इधर क्या होगा, बायां सिरा होगा, और इधर क्या होगा, दायां सिरा। ये चीजें आपको बहुत ही कायदे से आनी चाहिए। तो कहता था एन अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है। अच्छा, बगल में बैठा है, तो एन अपनी पंक्ति के दाएं सिरे, एन किस में है, पंक्ति नंबर 1 में। तो 1 जो है पंक्ति नंबर ये है, इसका दायां सिरा, और इसके पड़ोस में कौन बैठा है, एन, क्योंकि इसका पड़ोसी एक ही होगा, क्योंकि सिरा है तो इधर पड़ोसी होगा नहीं। अच्छा, ये पॉइंट हो गया। और कहता है उसका मुख जो है वो कहाँ है, आर की ओर है, यानी एन का मुख है आर की ओर, यानी एन के सामने आर बैठा है। अच्छा, एस अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर है। एस किसमें है, पहले ये देख लो। एस है हमारा पंक्ति नंबर 2 में। पंक्ति नंबर 2 में बाएं सिरे पर कौन है, हमारा एस है, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है, कहता है क्यू जो है वो आर के दाएं ठीक बगल में बैठा है, तो आर के ठीक बाएं बगल में, दाएं बगल में क्यू हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन देख लो जरा क्या पूछना चाह रहा है। वो कह रहा है ओ दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अंतिम दाएं सिरे पर कौन। अच्छा, ये पूछना चाह रहा है। चलो ठीक है, आगे आ जाते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है, क्यू आर के दाएं ठीक बगल में है और उसका मुख एल की ओर है। किसका, क्यू का। तो क्यू का मुख कहाँ है भैया, एल की ओर है, ठीक है। अगला पॉइंट कहता है ओ अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर है। देखो बायां सिरा यहाँ ही नहीं, ओ इस पंक्ति में था, ओ है इसमें बाएं सिरे पर। तो क्वेश्चन पूछा है दक्षिण दिशा की ओर जो मुख किए व्यक्ति हैं अंतिम दाएं सिरे पर, ये है दक्षिण दिशा, यही तो है, इनका मुख कहाँ है, दक्षिण दिशा में। तो भैया इसमें पूछ रहा है कहां पर हमसे, दाएं सिरे पर। तो देखो एन एल ओ, इस पंक्ति में कौन कौन थे, एन एल ओ, एक कैंडिडेट और था हमारा कौन, एम, यानी इस जगह पर कौन बैठेगा, एम बैठेगा, और इस सिरे पर कौन बैठा है, एम बैठा है। एम ऑप्शन है कहाँ, एम है हमारा चौथा नंबर ऑप्शन। ठीक, क्या लगेगा, फोर्थ ऑप्शन यानी एम। काफी अपर लेवल का क्वेश्चन है, इसमें आपको समय लगेगा, ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये मत सोचना कि हमारे लेवल पे नहीं आएगा, जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर हमारा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 8 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। अच्छा ठीक है, चिन्ह बदलने इस बार। अच्छा एक चीज देखो, अगर आंसर लाना है तुमको क्या, 91 यानी 91। अच्छा अब देखो यहाँ पर भाग ये लगा हुआ है, अगर यहाँ से भाग हटाया तुमने, चलो हमने मान लिया कि तुमने भाग हटा लिया, अब अगर भाग हटाया तो यहाँ पर भाग और गुणा ऑप्शन है, भाग और गुणा अगर लगाया, अगर यहाँ पर गुणा कर दोगे, यहाँ पर भाग कर दोगे तो 2484/21 बना लेगा, कतई कुछ आने वाला नहीं है। अच्छा अब एक ऑप्शन है भाग और माइनस, भाग की जगह माइनस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है हमें, माइनस की जगह क्या कर दो, भाग कर दो, माइनस जगह क्या कर दो, भाग कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज देखोगे, अगर भाग कर दोगे ना माइनस की जगह, तो नंबर देखो ये सब छोटे छोटे हैं, सब नंबर छोटे हो जाएंगे, लाना तुम्हें 91 है, बस यही चीजें तुमको सीखनी है। तो भैया ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब बचता क्या है, अब बचता है प्लस और माइनस। क्या बचता है, या तो प्लस और माइनस होगा, या तो प्लस और इनटू होगा। अब ये चीज तुम्हें देखनी है। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा एक पॉइंट ये देखना था तुम्हें कि देखो अगर यहाँ पर तुमने चेंज नहीं किया, देखो चेंज तो करना पड़ेगा, अगर यहाँ पर तुमने क्या रखा, प्लस और इनटू में माइनस कर दिया यहाँ पर, तो वैल्यू फिर वही कहानी कम हो जाएगी। अगर तुमने प्लस की जगह माइनस कर दिया तो वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, यहाँ पर बढ़ जाएगी। यहाँ तुम्हें क्या है, क्रॉस चेक करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन काफी क्या है, क्लोज है। तो जरा हम सेकंड ऑप्शन उठा लेते हैं पहले, नहीं तो थर्ड उठाएंगे। तो भैया 42 है, प्लस की जगह क्या करना चाहता है वो
इंटू करना चाहता है तो इंटू कर लिया 12, और क्या है भाजक है हमारा 24, ठीक है। फिर क्या है इंटू की जगह प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 84 और माइनस ये हो जाएगा 14। चलो देखते हैं, पहले भाजक सॉल्व होगा। देखो 12 भाजक 24 है, जल्दबाजी मत कर देना यहाँ पर। 12 भाजक 24 का मतलब है 12/24, यानी ये रिजल्ट देगा हमारा 1/2, ठीक है। और जब ये 1/2 देगा तो 42 के साथ इंटू पे क्या रहेगा हमारा 1/2 और प्लस ये दोनों अभी सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना दे देंगे, अगर हम बात करें तो ये दे देगा कितना हमें 70, ये कितना दे देगा 70। अच्छा ये कितना दे देगा कट करने पे 21, और 21 और 70 हमारा क्या आ जाएगा 91, यानी 91, और 91 ही तो लाना था, सही है। यानी टिक क्या लगेगा हमारा सेकंड ऑप्शन, क्या टिक लगेगा सेकंड ऑप्शन। तो काफी क्लोज क्वेश्चंस भी आते हैं, इनमें आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, नहीं तो आप 4 ऑप्शन उठाएंगे। 2 हमने हटा दिए, 2 में हमें क्या करना पड़ा, सॉल्व करना पड़ा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा था एक निश्चित कोड भाषा में इसको ये लिखते हैं, ठीक है भाई, इसको ये लिखते हैं। चलो कोडिंग की बात है, कोडिंग की बात है तो जरा कोड कर लेते हैं इसको हम पहले, ठीक है। कोड क्या कर रहा है देख लेते हैं, इसमें कोडिंग क्या है, ठीक। अगर कोडिंग की बात करें तो देखो कह रहा है मंथ, एम की कोडिंग कितनी होती है 13 होती है, एम की कोडिंग 13। ओ कितना होता है, वो होता है हमारा 15, ठीक। एन कितना होता है 14 होता है, टी कितना होता है 20 होता है, एच कितना होता है 8। लेकिन अगर देखो तो ये लिखा कितना है 14, 12, 13, 719, कुछ दिख रहा है, दिख रहा होगा इतने में। क्या दिख रहा होगा आपको कि ये देखो साफ साफ दिख रहा है क्या लिखे हुए हैं, अपोजिट लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं अपोजिट। देखो 13 का अपोजिट 14, 15 का 12, 14 का 13, 20 का 7, 8 का 19, ये सब क्या है अपोजिट लिखे हुए हैं। आप आगे भी देख सकते हैं y 25 का अपोजिट तो y y कितना 5, 5 का अपोजिट 22, a कितना 1, 1 का अपोजिट 26, r 18, 18 का अपोजिट 9। क्लियर है, सीधे अपोजिट पे आ जाते हैं। क्या पूछा है उसने वीक, w होता है हमारा 23, अच्छा 23 होता है, e होता है 5, फिर e होता है 5 और k होता है हमारा 11, ठीक। अब इसका अपोजिट क्या होगा 23 का 4, 5 का अपोजिट, 5 का अपोजिट की बात करें तो 22, फिर से 5 का अपोजिट 22 और 11 का अपोजिट 16, ठीक है। तो 4, 22, 22, 16 है कोई ऑप्शन, ये हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अपोजिट पता ही होंगे आपको कैसे किए जाते हैं, 27 से माइनस करके। क्लियर है, तो कुछ खास था नहीं इस क्वेश्चन में, सीधे क्या करना था आपको अपोजिट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। कौन सा 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन देखो तो डिक्शनरी ऑर्डर का क्वेश्चन है, कितने हैं 5 डाटा है इसमें, और इनको कैसे जाना है क्रम से। हमने बताया था डिक्शनरी ऑर्डर में आपको क्या करना है कि आपको समय ये देखना है कि वहां पर ऑप्शन से चीजें कैसे एलिमिनेट हो रही हैं। ऑप्शन देखो तो सब में क्या लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, यानी 5 तो फर्स्ट पर आएगा, उसके बारे में क्या करो भूल जाओ, 5 आएगा। आगे देखो तो इसमें लिखा है 1, 1, 2, 4, यानी या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 4 आएगा, और ये किस प्लेस की बात हो रही है सेकंड प्लेस है। इनको उठा लेते हैं, ठीक है। 1, 2 और 4, तो देखो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 में अंतर देख लो क्या है, 2 लेटर तो सेम है, LO, 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 ठीक है। उसके बाद देखो तो इसमें n है, इसमें n है, यानी ये 14, ये भी 14 और ये कितना 21, तो 4 तो पहले आएगा नहीं, 4 पहले आएगा नहीं, 5 के बाद 4 वाला ऑप्शन हटा दो, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन क्या हुआ खत्म हुआ, ठीक। अभी भी क्या बचता है 1 और 2 बचता है। अब 1 और 2 के लिए क्या होगा कि देखो 14 सेम है, इसके बाद अगले लेटर पे जाना पड़ेगा। देखो ये लिखा है E कितना होता है 5, ये लिखा है G कितना होता है 7, तो पहले 5 आएगा, यानी पहले क्या आएगा 5, और 5 के बाद क्लियर हो गया, 2 ना आके क्या आएगा 1 आएगा, 5 के बाद 1 आएगा, तो भैया ये भी ऑप्शन गया। अब ये 2 ऑप्शन बचे, इनमें भी देखो सिमिलरिटी कि 5 के बाद 1, 5 के बाद 1, लेकिन आगे लिखा है 2, यानी 2 है फिक्स, इसको भूल जाओ। अब अंतर क्या है 4 और 3, 3 और 4, 3 और 4 चेक कर लो। 3 और 4 पे आते हैं, देखो LO सेम है, U था 21, इसमें V है 22, तो पहले क्या आएगा 21, यानी पहले क्या आएगा 4 आएगा, 5 1 के बाद 2 फिक्स था, फिर क्या आएगा 4, यानी ये वाला ऑप्शन खत्म, टिक क्या लगेगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। अच्छा देखो DBA ये सब कोडिंग लिखी हुई, कोडिंग आपको आनी चाहिए, कोडिंग लिख देते हैं सीधे हम। D कितना होता है 4, B होता है 2, ठीक है, A होता है 1, आगे क्या लिख दिया उसने J यानी 10, H यानी 8 और G यानी 7, तीसरे पे P यानी 16, N यानी 14 और M यानी 13, और आगे हमको क्या करना है फाइंड आउट करना है।
क्लियर? देखो अगर 4 से 10 क्या हो रहा है, पहले लेटर में 6 बढ़ रहा है, 10 से 16 क्या हो रहा है, 6 बढ़ रहा है। तो अगर हम भी 6 बढ़ा दें तो भैया 16 और 6 क्या मिलेगा हमको, 22 मिलेगा, मिलेगा 22। आगे आते हैं अगले लेटर में, देखो 2 से 8 6 बढ़ रहा है, 8 से 14 6 बढ़ रहा है, तो अगर हम भी 6 बढ़ा दें तो ये कितना मिलेगा हमें, 20 मिलेगा। आगे आते हैं 1 से 7 ये भी 6 बढ़ रहा है, 7 से 13 ये भी 6 बढ़ रहा है, तुम भी 6 बढ़ा दो, कितना आ जाएगा 19। डिकोड कर दो, 22 क्या होता है, V होता है, 20 क्या होता है, T होता है, ये क्या होता है, S। आंसर आ जाएगा VTS। पूरे क्वेश्चन में क्या हो रहा है, +6 हो रहा है। VTS ढूंढ लो, है क्या, VTQ VTS, सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। सीरीज का क्वेश्चन है हमारा। देखते हैं, देखो 7, 50, 351, 24, 58 क्वेश्चन मार्क। चीजें धीरे से बढ़ती हुई दिखी, लेकिन एट लास्ट जब आओ तो देखो 2500 के आसपास पहुंच गए तुम, यानी बहुत बढ़ गए 4 ही बार में। और हमने पिछले एस्टिंग बताया था कि नंबर अगर इंक्रीज हो रहे हैं यानी अगर बढ़ रहे हैं तो उसके 2 ही फैक्टर हैं, क्या, या तो उसमें कुछ ऐड हो रहा होगा, या तो क्या हो रहा होगा, गुणा हो रहा होगा, ठीक है, मल्टीपल हो रहा होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर मल्टीपल की नजर से देखो तो 7 से अगर 50 तक जाओगे, 7 से अगर 50 जाओगे तो कितनी बार गुणा करोगे, 7 7 49, 7 बार भाग जाएगा। कितना कम पड़ रहा है, 1 और कम पड़ रहा है, 7 गुना करके तुमको कुल मिला के 1 क्या करना है, जोड़ना है। अच्छा आगे आओगे 50 से 351, 50 से 351 में भी यही सिनेरियो होगा आपका, इंटू 7 + 1। फिर आगे 24 58, यहाँ भी क्या होगा, इंटू 7 + 1, यानी फिक्स है। तो आगे भी क्या कर दो तुम, इंटू 7 + 1। यहाँ पे थोड़ी सी अपनी बुद्धि तुमको लगानी है, वो ये लगानी है थोड़ी सी बुद्धि कि यहाँ पर अगर देखो तो देखो 8 है, सब में देखो ऑप्शन में यूनिट डिजिट अलग अलग है, और जब 8 से 7 गुना करोगे ना तो जो टर्म निकलेगा वो टर्म क्या निकलेगा भैया, उसका यूनिट डिजिट होगा 6। क्या होगा, यूनिट डिजिट 6, और उसमें अभी तुमको 1 जोड़ना है। तो जब एट लास्ट रिजल्ट आएगा उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, 7 होगा। यही अप्रोच से 7 को लगानी है कि भैया जब 8 में 7 का गुणा करोगे यूनिट डिजिट आएगा 6, उसमें 1 जोड़ोगे यूनिट डिजिट आएगा 7। और अगर देखो 7 एक ही ऑप्शन में कितना है, 17,207, यही आंसर होगा। यानी कहने की बात अगर हम कहें कि अगर 2458 में हम 7 का गुणा करेंगे तो पता है रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा हमारा 17,206, और इसमें जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा 17,207। क्लियर है? ये चीजें आपको क्या करनी है, क्लियर रखनी है। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर अगर हम आते हैं तो देखो बायर को ये लिखा हुआ है, ठीक है, फिर ये पूछा गया है। अच्छा इस क्वेश्चन को लिखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा हमें अच्छे लेवल का क्वेश्चन दिख रहा है, देखते हैं क्या हो रहा है। देखो बायर, अगर देखो बायर तो बी कितना होता है, 2 होता है, डिकोड कर देते हैं। यू होता है 21, वाई होता है हमारा 25, ठीक है, ई होता है 5 और आर होता है हमारा 18। इसको डिकोड क्या किया क्वेश्चन में उसने, कह रहा है सी यानी 3, एस यानी 19, जेड यानी 26, और फिर इसके बाद क्या है हमारा, सी यानी 3 और एस यानी 19, ठीक है। देखो जरा यहाँ पर क्या मिल रहा है, 2 से 3 होने में क्या हो रहा है, 1 बढ़ रहा है। अच्छा 21 से 19 में 2 कम हो रहा है, कोई बात नहीं। 25 से 26 1 बढ़ रहा है, फिर 5 से 3 2 कम हो रहा है, और 18 से 19 1 बढ़ रहा है। तो सीरीज चल रही है, +1 -2 +1 -2 +1 के आगे भी यही हो रहा है। क्रॉस चेक कर लेते हैं यहीं से, ये +1 -2 +1, हाँ यही हो रहा है। तो सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। उसने पूछा है डेप्थ पूछा है अगर, तो भैया डी कोडिंग कितनी होती है, 4, ई कितना होता है हमारा 5, ए कितना होता है 1, टी कितना 20, एच कितना 8, ठीक है। हम सोल्यूशन करा रहे हैं, थोड़ा डीप जा रहे हैं, डायरेक्ट ही बता सकते थे, ठीक है। तो डी इसमें क्या करना है, 1 बढ़ाना है, फिर क्या करना है 2 कम करना है, फिर 1 बढ़ाना है, फिर 2 कम करना है, और फिर आपको 1 इंक्रीज करना है। तो देख लो 4 में 1 बढ़कर हो जाएगा 5, 5 में 2 घटकर हो जाएगा 3, 1 में 1 जुड़कर हो जाएगा 2, फिर उसके बाद क्या है 20, 20 में 2 घटकर हो जाएगा 18, और 8 में 1 जुड़कर हो जाएगा 9। अगर इसको डिकोड कर दो तो ये हो जाएगा ई, फिर 3 कितना होता है हमारा सी, फिर क्या हो जाएगा बी, फिर आर, और फिर आई। अब देख लो क्या ये ऑप्शन है ECBRI, हाँ ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही है, यानी टिक क्या लगने वाला है ECBRI। क्लियर है? तो ये पैटर्न था हमारा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है,
कह रहा है दर्पण को चित्र में दिखाए गए अनुसार mn पर रखे जाने पर आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या करें, चयन करें। हमने बताया दर्पण प्रतिबिंब दो प्रकार से बनेगा, एक तो दर्पण लंबवत रखेगा और एक कैसे रखेगा, क्षैतिज रखेगा। देख पा रहे होंगे आप लंबवत दर्पण रखा हुआ है, और अगर लंबवत दर्पण रखा हुआ है तो चीजें किस प्रकार चेंज होंगी, बाएं से दाएं की ओर। यानी पहले इमेज आएगी 6 की, और जब 6 की इमेज आएगी तो ये बाएं मुड़कर कुछ यूं बनेगा। और जब ये कहाँ देखने को मिलेगा, शुरुआत में देखने को मिलेगा। जब ये शुरुआत में देखने को मिलेगा तो देखो ये बना है, ये बना है, ये बना है, लेकिन इसमें नहीं बना, इसको हटाओ, गया ऑप्शन। अब देखो इसके बाद एलिमिनेशन क्या है, ये देखो बी है, ये जब बी है ये पलटेगा तो बनेगा क्या हमारा, डी बनेगा। ये पलटेगा बाएं से दाएं, क्या बनेगा, डी बनेगा। डी बनेगा तो देखो ये डी है, लेकिन ये बी बना हुआ है, इसको हटाओ, ये गया। अब ये दो ऑप्शन बचे। अब इन दो ऑप्शन में देखो ये नहीं कि हर लेटर हम करते चले जा रहे हैं, ऑप्शन में अगर मारो तो देखो ये सेम है, डी के बाद डी भी सेम है, साथ भी सेम छपा हुआ, अंतर नहीं मिल गया। ये लेटर, ये लेटर, यहाँ आकृति तो भूल ही जाओ, यहाँ लेटर ही चेंज कर दिए उसने। यहाँ n बना हुआ है उल्टा, यहाँ m बना हुआ है। देखो यहाँ पर था क्या, 6 डी बी 7 के बाद क्या था, ये m आएगा, यानी उल्टा m आएगा हमारे पास। इसमें क्या बना दिया उसने, m, ये भी हटा दो। m के सहारे क्या आंसर आने वाला है, सेकंड नंबर ऑप्शन। क्लियर है। तो ये था ऑप्शन एलिमिनेशन, थोड़ा सा यूज करेंगे, आसानी से जल्दी कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, 15 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन ये हमारा कह रहा है कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखो यहाँ पर चीजें थोड़ा अपडेट रहना। देखो वहां पर उसने 2 दे दिए, फिर गायब कर दिया है, और फिर उसने 2 दे दिए, यानी क्या है कि उसने बीच का टर्म क्या कर दिया, हमसे गायब कर दिया। क्लियर है। अब देखो जरा कोडिंग कर लेते हैं, पहले लेटर से ही एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। देखो पहले लेटर से कुछ खास मिलेगा नहीं, यही चीजें तुम्हें सीखनी होती है। देखो क्योंकि सब में पहले क्या लिखा हुआ है, ओ लिखा हुआ है, पहले लेटर भूल जाओ, आगे आ जाओ। ई है, ई कितना होता है 5, सेकंड लेटर की बात कर रहे हैं हम, सेकंड लेटर ई है 5, इसमें है एच यानी 8, ये गायब है। फिर इसमें कितना है, एन यानी 14, और इसमें कितना है 17, जो कुछ दिख रहा होगा, +3। फिर ये देखो ये भी +3, यानी यहाँ भी अगर +3 रहा हो तो यहाँ क्या होना चाहिए, 11, और फिर ये +3 बना लेगा। 11 यानी के, यानी सेकंड लेटर के होगा। और अगर सेकंड लेटर के होगा तो देखो भैया ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। सेकंड लेटर अगर के होगा तो देखो यहाँ पर क्या बात निकल के आ रही है कि अगर सेकंड के होगा तो उसके बाद देखो चीजें अलग दिख रही है, तुमको तुरंत यही आंसर मिलने वाला है। क्यों, इसमें देखो एन है, इसमें एम है, इसमें एन है। तीसरे लेटर पे आ जाओ सीधे, तीसरा लेटर आर है, थर्ड लेटर की बात कर रहे हैं। थर्ड लेटर है इसमें क्या, आर यानी 18। अगले पे क्या है, ओ यानी 15, तीसरा गायब है टर्म। अगले पे क्या है, आई यानी 9, और लास्ट पे क्या है, एफ यानी 6। यहाँ पे देखो अगर -3, ये देखो -3, तो अगर यहाँ -3 कर दे तो 12 मिलेगा, और 12 से 9 -3 पे मिलेगा, यानी 12 होता क्या है हमारा, एल होता है, यानी तीसरा लेटर एल आएगा। और अगर तीसरा लेटर एल आएगा तो भैया यही ऑप्शन बचता है, क्योंकि इनमें तीसरा लेटर एल है ही नहीं। हटाओ इनको, सीधे आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। सिर्फ 2 लेटर से ही हमने आंसर निकाल लिया, क्योंकि पहला फिक्स था, सेकंड से निकाला ऑप्शन गया, थर्ड लेटर सब में अलग था, थर्ड से ही आंसर गया। जब आप ज्यादा डीप प्रैक्टिस होगी ना, ये हम बिल्कुल बेसिक सोल्यूशन बता रहे थे, बिल्कुल अभी माइनर पॉइंट बताया है। जबकि हम अगर करना चाहते हैं तो पता है क्वेश्चन क्या करते हैं, सीधी पैनी निगाह मारते हैं कि किस क्वेश्चन में ऑप्शन कहां पर अलग है। तो हम सीधे कहते हैं कि तीसरा लेटर सबका अलग है, तो हम सीधे तीसरे लेटर पे करने की कोशिश करते हैं इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। ठीक है, ये 100% फिक्स है, कथन निष्कर्ष का 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है आपके पेपर में आना। ठीक है, ये आपको बहुत कायदे से आना चाहिए चैप्टर। क्या कहता है, कह रहा है कुछ पत्ता गोभी क्या है, चट्टाने। वेन डायग्राम बनाते हैं कुछ, ये है भैया पत्ता गोभी, इनको क्या बना दिया हमने, चट्टाने बना दिया। कुछ पत्ता गोभी क्या, चट्टाने। फिर कहता है सभी चट्टाने पहिए हैं, सभी चट्टाने क्या कर दो तुम, पहिए कर दो। क्या कर दिया हमने, पहिए कर दिए। ठीक है, दोनों पी थे इसलिए हमने यहाँ पर इसको क्या डिनोट कर दिया। फिर क्या था, सभी चट्टाने पहिए हो गए। फिर कहता है कोई पहिया कैंची नहीं है, यानी पहिए का रिश्ता किससे नहीं है हमारा, कैंची से नहीं है, यानी कैंची हो गया बिल्कुल अलग। क्लियर है, आगे बात करते हैं। निष्कर्ष क्या दिया है, कह रहा सभी पत्ता गोभी पहिए हैं। क्या सभी पत्ता गोभी पहिए, नहीं भैया, कुछ पत्ता गोभी पहिए हैं, सभी नहीं है। ये क्या हुआ, गलत। इसके बाद कहता है कुछ चट्टाने पहिए हैं। देखो सभी चट्टाने पहिए हैं, तो सभी चट्टाने पहिए हैं तो कुछ चट्टाने पहिए होंगी या नहीं होंगी, होंगी। यही चीज लड़के गलत करते हैं, वो कहते हैं सभी से कुछ का कैसे रिश्ता आएगा। इसको हम एक बेसिक एग्जांपल देते हैं। सभी का मतलब होता है टोटल, और कुछ का मतलब होता है कम, यानी कुछ का मतलब सम अगर हम कहें।
अगर टोटल की बात करें, अगर कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारे पास 100 रुपए है, किसी को पता है कि तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, और फिर कोई आके तुमसे कहे कि तुम्हारे पास 10 रुपए हैं, तो ये बात कहाँ से गलत होगी कि तुम्हारे पास 10 रुपए हैं? क्योंकि अगर तुम्हारे पास 100 रुपए हैं तो इसका मतलब तुम्हारे पास 10 रुपए हैं। ये है हमारा बेस एग्जाम्पल। बिल्कुल कहने का मतलब अगर सभी का रिश्ता है तो उससे क्या निकल के आएगा? कुछ का रिश्ता निकल के आएगा। तो ये दूसरा निष्कर्ष क्या है? सही है। तीसरा आते हैं, कुछ पहिए कैंची नहीं है। देखो पहिए कैंची का बिल्कुल ही रिश्ता नहीं है। जब बिल्कुल ही रिश्ता नहीं है तो कुछ का रिश्ता कैसे होगा? इसको हमने एग्जाम्पल देते हैं बहुत अच्छा कि भैया तुम्हारा, ये तुम पड़ोसी हो, ये तुम्हारे पड़ोसी घर है, तुम्हारा पड़ोसी घर वाले से ही रिश्ता नहीं है तो तुम्हारा पड़ोसी से भी, मतलब पड़ोसी से रिश्ता नहीं है तो पड़ोसी के घर वाले से यानी कुछ कैंडिडेट से भी रिश्ता नहीं होगा। क्लियर है? तो ये भी बात क्या है? सही है। तो आंसर होगा दूसरा और तीसरा। तो देख सकते हैं, पहला कह रहा है पहला तीसरा, हटाओ इसको। फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है हमसे पहला क्या कह रहा है? निष्कर्ष अनुसरण करते हैं सभी, गलत है। फिर कह रहा है पहला और तीसरा, यहाँ पर ऑप्शन मिसप्रिंट है आपका, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर पहला तीसरा आ चुका है, फिर से पहला तीसरा आ गया है। इस ऑप्शन को सही कर लेना, दूसरा तीसरा कर लेना, ठीक, क्या लगेगा हमारा? तीसरा ऑप्शन लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि देख सकते हैं दो ऑप्शन सेम नहीं हो सकते, यहाँ पर ऑप्शन मिसप्रिंट है कुछ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? ये सीरीज का क्वेश्चन दिख रहा है आपको, देखो कह रहा है 7, 17, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अच्छा नंबर गया है यहीं पर, अच्छा यहाँ पर लग रहा होगा नंबर बढ़ रहे हैं तो प्लस हो रहा होगा या इनटू हो रहा होगा, लेकिन देखो वहां पर एक नंबर है 400 अप्रॉक्स और अप्रॉक्स 1200, यानी ये देखो तो अगर 3 गुने के आसपास भटक रहा है। और अगर रियल वैल्यू से जाओगे 407 से, तो अगर तुमने इसका 3 गुना किया तो तुम्हें मिलेगा कुछ 1221, जबकि तुमको लाना है 1217। क्या करोगे तुम? 4 माइनस और करोगे, तुमने इंटू 3 माइनस 4 किया, लास्ट राइटर में किया। क्या ये चीज आगे लग रही है? देखो 7 से 17 बिल्कुल सही, क्योंकि 7 का 3 गुना करोगे तो क्या मिलेगा? 21, और 21 में 4 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? 17। यानी यही पैटर्न चल रहा है कंटिन्यूअस, ठीक है। तो तुम भी चले आओ 17 के सारे, तो 17 का कर दो तुम 3 गुना, क्या मिलेगा? 51। और अगर 4 माइनस करोगे तो तुम्हें रिजल्ट क्या मिलने वाला है? 47 यानी 47। है कोई ऑप्शन? आपका सेकंड ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक कागज को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने। अच्छा पेपर कट एंड फोल्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो तो पहले इसको ऊपर से नीचे की ओर फोल्ड कर दिया एक बार, ऊपर से नीचे की ओर एक बार फोल्ड कर दिया, फिर उसने बीच से फिर यानी बाएं दाएं फिर फोल्ड किया है। अब अगर बाएं दाएं फोल्ड किया है तो ये जो आकृति है ये जस्ट रिवर्स इधर क्या बनाएगी? दर्पण प्रतिबिंब बनाएगी। और जब ये दर्पण प्रतिबिंब इधर बनाएगी तो देखो अंदर की तरफ क्या है? ये क्या बना हुआ है? चौकोर बना हुआ है, यानी वर्ग टाइप, तिरछा वर्ग। तो अंदर की तरफ क्या बनेगा? वर्ग बनेगा। अंदर की ओर क्या बनेगा? वर्ग बनेगा। कहाँ? नीचे की ओर। ये नीचे आकृति यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। अब देखो तो यहाँ पर ये क्या बना हुआ है? गोला बना हुआ है। ये ऑप्शन सीधे में क्या मार दो? एलिमिनेट मार दो, ठीक है। अब देखो इसमें वर्ग बना हुआ है, मतलब बना हुआ वर्ग, इसमें नहीं बना हुआ है नीचे, इसको भी क्या कर दो तुम? एलिमिनेट मार दो, ठीक है। अब सिर्फ हमारे पास 2 ऑप्शन बचे। अब 2 ऑप्शन बचे तुम्हारे पास, कौन? 2 और 3। अब 2 और 3 में ये देख लो अंतर कहाँ है। 2 और 3 में अगर एक चीज देखोगे तो ऑप्शन में देखो एक चीज देखने को ये मिल रही है, दूसरे में जो नीचे वाली आकृतियां हैं और जो तीसरे में नीचे वाली आकृतियां दोनों क्या है? सेम है, यहाँ नहीं मिलेगा। अब देखो इसमें और इसमें अंतर क्या है? पहली आकृति सेम है, खेल सिर्फ इसमें है। खेल अगर इसमें है तो फिर वही कहानी आती है कि देखो पहली आकृति ये बनेगी, पहली आकृति ये बनेगी। अब अगर ये बनती कैसे? इसको जब हम ऊपर जल प्रतिबिंब बनाते हैं, लेकिन यही तुम्हें अपना दिमाग लगाना है, जल प्रतिबिंब में तुम्हें सोचना नहीं है, क्योंकि दोनों में क्या है? सेम है। इसका मतलब इसका जल प्रतिबिंब ये बनेगा 100%। कैसे बना? छोड़ दो उसको। अब इन दोनों में जब ये जिसका जल प्रतिबिंब बन गई, ये बन गई, तो जब इसका इधर जाओगे तो ये इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगी। और जब दर्पण प्रतिबिंब बनेगी तो क्या होगा? ये अंदर वाली आकृति यहाँ सेम देखने को मिलनी चाहिए। तो भैया यहाँ तो वर्ग बना हुआ है, यहाँ क्या हो गया? वृत्त। ये क्या हो गया? गलत। अब देखो यहाँ पर ये वृत्त था, ये वर्ग बना हुआ है जो भी है, ठीक है। और यहाँ पर ये देखो एक दूसरे की क्या बनी हुई है? दर्पण इमेज। ये बनेगी दर्पण इमेज, ये भी आपस में दर्पण इमेज होगी। और अगर इन दोनों की तुलना कराओगे तो ये क्या कहलाएंगी? हमारी जल इमेज कहलाएंगी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? सेकंड नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन देख पाते हैं तो ये कह रहा है कि ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का पति है, ठीक है। ये उसका क्वेश्चन है हमारा, ब्लड रिलेशन का, कौन सा? कोडिंग वाला टाइप, ठीक है। देखते हैं। फिर कहता है ए एंड बी का अर्थ ये, इसके है ये, ठीक है, कोई बात नहीं। कहता है ये दिया हुआ है डाटा और फिर ये, अच्छा 2 डाटा देखो इस बार उसने अलग अलग दे दिए टुकड़ों में,
और कह रहा है हमसे कि एस पी से किस प्रकार संबंधित है। देखो इसमें एस है, पी नहीं है, इसमें पी है, एस नहीं है, और ये दोनों बंदे का बीच रिश्ता भी चाहिए, तो भैया दोनों में क्या होगा, कुछ कॉमन होगा। ऐसा टाइप बहुत दिनों बाद देखने को मिला है। नहीं आपने देखा होगा बेसिक सीधे सीधे रिश्ता देता है, कह देता है बताओ इसका क्या है। अब इसमें तुम्हें दोनों मर्ज करने हैं, दोनों मर्ज करने हैं तो पहले छोटे वाला पॉइंट उठा लो, क्योंकि दोनों तो लेने ही पड़ेंगे और दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा, तभी दोनों रिलेट कर पाएंगे। देखो दोनों में कॉमन जी है, ये भी जी है, ये भी जी है, तभी दोनों क्या हो पाएंगे, रिलेट हो पाएंगे। ये कहता है जी हैज एस, हैज का मीन क्या है, देखो कहता है हैज बी का अर्थ है ए बी की बेटी है। हम इसको क्या बोलेंगे कि भैया जी जो है वो एस की क्या है, बेटी है। जी जो है, जो जी है हमारी, जी क्या हो जाएगी हमारी, एस की बेटी हो जाएगी। ये हमने जी ले लिया और इसको क्या बना लिया, एस की बेटी बना लिया। ठीक है, तो जेंडर किसका डिसाइड हुआ, जी का डिसाइड हुआ। आगे क्या है, फिर है एस परसेंटेज एम। परसेंटेज पे आ जाओ अगर, तो परसेंटेज पे कह रहा है परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि जो एस है भैया वो क्या है, हमारी एम की बहन। तो जेंडर किसका डिसाइड हुआ, एस का डिसाइड हुआ। ठीक है, आगे बढ़ो। अब देखो रिश्ता चाहिए तुम्हें एस और पी का, एस बैठ चुका है, तुम्हें पी और मिल जाए कहीं से। अब पी अगर और चाहिए तो पी देखो, पी यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है, तो यानी पूरा बनाना पड़ेगा। और रिलेट कौन करेगा, जी करेगा, और जी कहीं मिल जाता बीच में तो बात बन जाती, लेकिन बीच में नहीं मिलेगा। जी कहाँ लिखा है, शुरू में, यानी पूरा बनाना पड़ेगा तभी तुम आंसर निकाल पाओगे। तो बना लो भैया, जी परसेंटेज बी, परसेंटेज पे क्या कहता है, ए बी की बहन है, तो हम बोलेंगे जी जो है वो वी की बहन है। जी जो है वो वी की क्या है, बहन है। ठीक है, जी का जेंडर पहले से डिसाइड था। इसके बाद क्या है, वी एट द रेट के, एट द रेट पे क्या कहता है हमसे, कह रहा है ए बी का पति है, तो हम क्या बोलेंगे, जो वी है वो के का पति है। जो वी है वो के का क्या है, पति। वी जो है वो के का पति है, तो के का जेंडर माइनस होगा। हमने बताया सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता ऐसा है जिसमें अगर एक का जेंडर डिसाइड हो गया तुरंत दूसरे का डिसाइड हो जाएगा। इसके बाद क्या है, के एंड पी। एंड पे क्या लिखा हुआ है, एंड पे कहता है ए बी की माता है, तो हम क्या बोलेंगे, जो के है वो क्या है, पी की माता है। के है वो पी की क्या है, माता है। अब देखो तो हमसे पूछा था एस पी से, पी से जाना है एस की ओर। देखो हमने कई चीजें तुमको बताई जिससे तुम काफी आसानी से आंसर दे सकते हो। क्या कि पी से अगर एस की ओर जाना है तो देखो एक पीढ़ी ऊपर ये, और यहां से एक पीढ़ी ऊपर ये, तो देखो तो तुमको एट लास्ट जाना कहाँ है, दो पीढ़ी ऊपर जाने। हमने बताए थे, ऐसे ज्यादा दिमाग मत लगाओ रिश्ता क्या है क्या नहीं है, सिर्फ पीढ़ियों से आंसर एलिमिनेट करना सीखो। ससुर का रिश्ता कहाँ होता है भैया, एक पीढ़ी ऊपर। दादी कहाँ होता है, दो पीढ़ी ऊपर। सास कहाँ होता है, एक पीढ़ी ऊपर। पौत्र कहाँ होता है, दो पीढ़ी नीचे। पौत्र दो पीढ़ी नीचे। तो तुम्हें अगर दो पीढ़ी ऊपर जाना है तो भैया ना तो आंसर ये होगा, ना तो आंसर ये होगा, ना तो आंसर ये होगा। आंसर क्या होगा, सी। यानी सी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, दादी। अब दादी होगा कैसे, ये देख लो। ये क्या है, माता। माता के पति क्या कहलाएंगे, हमारे पिता कहलाएंगे। पिता की बहन यानी बुआ, और बुआ की माता यानी पिता की माता, तो हमारी वो क्या कहलाएंगी, दादी कहलाएंगी। क्लियर है। इस क्वेश्चन हमने काफी टाइम लिया है क्योंकि ये टाइम टेकन क्वेश्चन है। ये चीजें अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो आप छोड़ कर आएंगे। इसको बहुत ही क्लियरली मेंशन करना है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या था इसका। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। देख सकते हैं, समुच्चय का चयन करें। अच्छा, इसका मतलब ये ग्रुप एनालॉजी का क्वेश्चन है हमारा। ग्रुप एनालॉजी बताया था, एनालॉजी दो प्रकार से पूछ रहा है। क्या, एक तो अल्फाबेट में अनुपात लगा के पूछ देता है, 7:20, समानुपात, 8 क्या होगा। दूसरा ग्रुप में पूछता है। तो ग्रुप में देखो, ग्रुप में अगर देखो तो एक चीज बनते हुए दिख रही है क्वेश्चन में। क्या कि देखो कह रहा है 20, 90, 10, फिर कहता है 25, 135, 10। तो देखो बड़ा नंबर तुम्हारा 90 है, बड़ा नंबर 90, इसमें 135, यानी बीच वाला नंबर बड़ा है। तो तुम्हें लगेगा दो छोटे नंबर के सहारे बड़ा नंबर ले आए। तुम ये कहोगे कि 20 और 10 को हम क्या कर लें, जोड़ लें। 20 और 10 को क्या कर लें, जोड़ लें। यानी अगर तुमने 20 और 10 को जोड़ दिया तुम्हारा आ गया 30, और अगर तुमको 90 लाना है तो तुम उसको क्या कर दोगे, 3 गुना कर दोगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ आके शायद फंसता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 25 और 10 जोड़ोगे तो ये आएगा तुम्हारा कितना, 35, और लाना तुमको कितना है, 135। 35 से 135 मल्टीपल करने पे आएगा नहीं। ये लॉजिक क्या हो जाएगा, तुम्हारा फेल हो जाएगा। अब अगर जोड़ने पे नहीं आया तो हम जरा घटाने पे आते हैं। अगर हम घटाने पे आते हैं तो हमने क्या किया, 20 में 10 घटा दिया तो हमें क्या मिला, 10। और 10 से हमें लाना क्या था, 90 लाना था। तो 10 से 90 लाने के लिए हमने क्या कर दिया, 9 गुना कर दिया। अच्छा, फिर हमारे पास थे 25 और 10। 25 और 10 को हमने घटा दिया तो हमें क्या मिल गया, 15। जबकि उसमें हमें लाना क्या है, 135।
और अगर 15 से 135 लाना है तो इसमें भी तुम क्या करोगे, इंटू 9 करोगे। यानी बेसिक सी बात हमने क्या किया कि हमारे 3 नंबर हैं अगर ए बी सी, तो हमने किया बड़ा नंबर यानी a माइनस सी, और उसमें क्या कर दिया हमने 9 का मल्टीपल, तो क्या मिल गया, b मिल गया। ये है हमारा क्राइटेरिया। और ये चीज़ें बहुत कायदे से पढ़ो, एक ग्रुप एनालॉजी छोड़ कर आओगे, बहुत ही अच्छे प्रकार की ग्रुप एनालॉजी पूछी जा रही है। अब देखो कुछ लड़के बेचारे क्या करेंगे, घटाएंगे फिर 9 का गुणा करेंगे फिर निकालेंगे। थोड़ी सी बुद्धि इसमें और लगाओ, क्योंकि अगर ये कोई नंबर आएगा उसमें 9 का गुणा करोगे फिर b मिलेगा। यानी बेसिक भाषा हम कह सकते हैं कि जो b है वो 9 से क्या होगा, विभाजित होगा। जो b है वो 9 से क्या होगा, विभाजित होगा। तो ऑप्शन देखो इसमें 150, क्या 150 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, हटाओ इसको। इसको देखो 80, क्या विभाजित होगा, नहीं होगा, हटाओ इसको। 72 हो सकता है, 169 नहीं होगा, हटाओ इसको। एक ही ऑप्शन बचा, यही क्या होगा, आंसर। और अगर सोल्यूशन करना है तो क्या करोगे, 18 माइनस 10 कितना आएगा, 8। इसका क्या करोगे तुम, 9 गुना, तुमको रिजल्ट क्या मिलेगा, 72 मिलेगा। यही तो लिखा हुआ है, यानी क्या टिक लगने वाला है हमारा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो ये थे हमारे एसटी नंबर 2 का रीजनिंग का सोल्यूशन। ठीक है, ऐसे ही बार बार हर शिफ्ट के और हर चैप्टर के आपको क्या क्या मिलेंगे, सोल्यूशन मिलेंगे, हर सब्जेक्ट वाइज मिलने वाला है। ठीक है, तो जो बच्चे नए थे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बाकी बच्चे हमारे साथ लगे रहें। ऐसे ही वीडियो के लिए लगातार आपको अपडेट्स मिलती रहेगी।